क्या सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है? सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। जो हमारी किस्मत में होता है, सिर्फ वही चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। जितना हमारे भाग्य में होता है, सिर्फ हमें वही मिलता है। क्या यही सत्य है पूरी तरह से? तो आपको बता दूं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। 100% ये सत्य नहीं है, कुछ परसेंट है। कुछ परसेंट प्रारब्ध हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन कुछ परसेंट हमारा वर्तमान समय का किया गया कर्म भी हमारे जीवन में कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर समझाऊंगी, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कितना भी समझा लो समझ ही नहीं आता। वो बस यही धारणा बनाकर बैठे होते हैं, बस जो किस्मत में होता है बस वही होता है। जितना हमारे भाग्य में होता है बस हमें उतना ही मिलता है। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो देखिए, यदि सब कुछ पहले से लिखा है, तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम क्या करने आए हैं और हम क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के तौर पर समझाऊंगी, समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए, पूर्व जन्म में मुझसे कुछ गलतियां हुई। चलो, पैसे को मैं ले लेती हूँ। पैसे से जुड़ी मैंने कुछ गलतियां करी। मैंने किसी का पैसा लिया, उसको दिया नहीं वापस, या पैसे से जुड़ी कोई मैंने हेरा फेरी करी। ठीक है, कुछ भी किसी को चीट किया, कुछ भी पैसे से जुड़ी हेरा फेरी करी, तो मेरा प्रारब्ध बन गया। ठीक है, फिर इस जन्म में उस प्रारब्ध की वजह से मुझे पैसे की हानि मिलेगी। कहीं ना कहीं से पैसा मेरा लॉस होगा। कुछ ना कुछ पैसे से जुड़ी समस्या आएगी मेरे जीवन में। उस समय मैं रिएक्ट कैसे करती हूँ, ये डिसाइड करेगा कि मेरा आने वाला जीवन कैसा होगा, या समस्याओं में मैं फंसा रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, या मैं इनसे बाहर निकल पाऊंगी। मान लो, मेरा 1 लाख का लॉस यहाँ से हुआ। ठीक है, मैंने अपनी नीयत खराब कर ली। मैं यहाँ से चीट करने लगा, नीयत खराब कर ली, कुछ बेईमानी करने लगा, उल्टे सीधे कार्य मैं करने लगी। ठीक है, मैंने खूब उल्टे सीधे कार्य किए, और अभी मेरा 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया। इधर उधर से मैंने उल्टे सीधे कार्य किए। ठीक है, तो आगे चलकर मेरे साथ 2 लाख रुपए का लॉस होगा। ठीक है, लेकिन यदि 1 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ था, उस समय मैं ईमानदार रहती हूँ, स्वीकार करती हूँ कि हो सकता है मुझसे ही कोई गलतियां हुई होंगी इस जन्म में या पिछले जन्म में, इस वजह से ये समस्या मेरे ऊपर आई है। मैं सत्कर्म करती हूँ, सही नियत रखती हूँ, ईमानदारी के रास्ते पर चलती हूँ, तो धीरे धीरे प्रारब्ध समाप्त होने लगेगा, समस्याएं दूर होने लगेंगी। लेकिन यदि मैं दोष दूसरे को ही देती रहूं, ठीक है, अपने कर्मों का ठिकरा मैं दूसरे पर थोपती रहूं, उल्टे कार्य ही करती रहूं, तो समस्याएं कभी नहीं दूर होंगी, मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आएंगी। इसी तरह से कोई भी दुख मेरे पास आया, उस दुख के लिए मैं जिम्मेदार किसी और को बनाती रहूं। ठीक है, स्वीकार ना करूं कि हो सकता है मैंने ही कुछ गलतियां की है, स्वीकार ना करूं, दूसरे को देती रहूं दोष, तो मेरी समस्याएं कभी दूर नहीं होंगी। लेकिन उस समय, यदि वर्तमान समय में मैंने कर्म सही किए, चीजों को स्वीकार किया, सही रास्ते पर चली, तो धीरे धीरे प्रारब्ध बदलने लगेगा। तो चीजें ऐसे काम करती हैं कि हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम जब चाहें अपने सही कर्म करके हम चीजों को बदल सकते हैं, उनकी पावर को, प्रारब्ध की पावर को हम कम कर सकते हैं। मान लीजिए, बहुत बड़ा दुख हमारे ऊपर आया, लेकिन उस दुख में रिएक्ट कैसे करना ये प्रारब्ध में नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो उस दुख में मैं रिएक्ट कैसे करूंगी? मैं दोष दूसरों को देती रहूंगी, दूसरों की खोपड़ी फोड़ती रहूंगी, या मैं स्वीकार करूंगी, अपने ऊपर काम करूंगी। ठीक है, ये डिसाइड करेगा मेरा आगे आने वाला समय कैसा होगा। मैं समस्याओं से घिरी रहूंगी या समस्याओं से बाहर निकल पाऊंगी। देखिए, प्रारब्ध में कष्ट आना लिखा होता है, ये सच है कि लिखा है कि ये 1 लाख रुपए की मुझे हानि होगी, लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं लिखा है प्रारब्ध में कि उस 1 लाख रुपए की जब हानि होगी तब मैं कैसे कार्य करूंगी। ठीक है, ये नहीं लिखा है। ये मैं उस समय विवेक और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, अपने कर्म करके चीजों को सुधार सकती हूँ। ठीक है, ये स्वतंत्रता है मेरे पास, और हर किसी के पास है कि वो अपने कर्म करके चीजों को सुधार सकता है, या नकारात्मक कर्मों की पावर को कम कर सकता है। मान लीजिए, बहुत बड़ा रोग आना था मेरे ऊपर, रोग आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उस रोग से जो मुझे तकलीफ मिलनी थी, जो मुझे पेन मिलना था, वो मैं वर्तमान समय में कर्म करके उनको कम कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी दवाइयों की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे,
और पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। ये सब हो जाएगा अगर उस समय मैं कर्म सही करती हूँ, ठीक है। और यदि मैं दूसरे को ही दोष देती रहूंगी या उल्टे ही कर्म करती रहूंगी तो समस्याएं कभी नहीं समाप्त होंगी। तो प्रारब्ध में ये लिखा है, प्रारब्ध से ये आता है कि हमारे जीवन में ये कष्ट आना है, लेकिन उस कष्ट में मैं रिएक्ट कैसे करती हूँ ये प्रारब्ध में नहीं लिखा है। ये अपने विवेक और बुद्धिमत्ता से आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके पास स्वतंत्रता है कर्म करने की। तो आप कर्म करके, ये भगवत गीता में भी है कि कर्म करके हम अपनी किस्मत को अपनी दासी बना सकते हैं, ठीक है। किसी इंसान को हमारे जीवन से जाना है, वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन उसके जाने से मुझे जो दुख मिलना था वो वर्तमान समय में मैं कैसे कर्म कर रही हूँ ये निर्धारित करेगा, ठीक है। तो इसलिए किस्मत के भरोसे मत रहिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए, और ये मत सोचिए कि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को कितना भी समझा लो समझ में नहीं आता। हम सत्कर्म करके, सही धारणाएं बनाकर, सही चीजों को स्वीकार करके हम चीजों को बदल सकते हैं। बड़े से बड़े कर्मा की पावर को हम कम कर सकते हैं।